हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर 3 ऑप्टिक्स की यूनिट सेकंड कर रहे हैं। तो उसमें कल हमने लास्ट में टॉपिक शुरू करा था क्रोमैटिक एबरेशन, जिससे पहले हमने स्फेरिकल एबरेशन, कोमा और एस्टिग्मेटिज्म यानी कि एबरेशन को ही पढ़ रहे थे। ये 3 एबरेशन हमने कर लिए थे। अभी हम करेंगे क्रोमैटिक एबरेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एबरेशन प्रोड्यूस हुआ, अगर हमें इस एबरेशन को ख़त्म करना हो तो फिर हम क्या करें। तो पहले क्रोमैटिक एबरेशन देखते हैं। जैसे स्फेरिकल एबरेशन किया था और उसको रिड्यूस करने के मेथड्स किए थे, वैसे ही और कोमा में भी देखे थे उसके मेथड, और एस्टिग्मेटिज्म में भी। तो अभी क्रोमैटिक एबरेशन में भी देखिए। तो क्रोमैटिक एबरेशन करते हैं। कल इसको स्टार्ट कर दिया था। तो क्रोमैटिक एबरेशन हिंदी में बोलते हैं वर्ण एबरेशन, वर्ण विपथन। तो देखो इसमें क्या कर दिया मैंने जैसे कल हमने देखा था कि क्रोमैटिक एबरेशन जो था वो था क्योंकि लेंस पे अगर कोई वाइट लाइट आ रही है, इंसिडेंट कर रही है, या फिर हम ऐसी लाइट बोल सकते हैं जो पॉली कलर या फिर उसमें बहुत सारे कलर्स हो, जैसे कि वाइट लाइट या सनलाइट, उसमें क्या होता है 7 रंगों का मिक्सचर होता है। तो ये क्या करता है, लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है ये लेंस के, उसको क्या कर देता है, अलग अलग कलर्स में क्या डिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसने क्या किया, अलग अलग कलर्स में डिफ्लेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये मैंने स्क्रीन लगा दी, मैं एक ही दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये नीचे यहाँ तक मिलेगी। यहाँ पे मिल रही है। तो देखो अगर देखा जाए तो क्रोमैटिक एबरेशन में हुआ क्या, यहाँ पे वॉयलेट की बनी, चाहे आप आईवी दे दो चाहे आप एफ दे दो, वो आपकी मर्जी है। तो पहले तो वॉयलेट वाली रेस को इसने बेंड कर दिया, ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया, और ये जो थी रेड उसको कम डिफ्लेक्ट करा। तो मैंने वो शो कर दिया। तो कल हमने देखा ही था कि इसमें क्या दो एबरेशन क्या प्रोड्यूस हो रहा है। एक तो सिंगल कलर वाली लाइट से हमें क्या मिला, 7 कलर वाली लाइट का इमेज बना। और ये कैसे इमेजेस बनते हैं, स्पॉट्स में बनते हैं, सर्कुलर स्पॉट में रेड कलर का। ये मैंने स्क्रीन पे देखा तो पता चला, यहाँ पे जब ये यहाँ पे रेड कलर का स्पॉट मिला, यहाँ पे वॉयलेट का मिला, और बाकी की जितनी भी 7 लाइट्स, बाकी की 5 कलर बचेंगे विप गियर पैटर्न में, तो उनका यहाँ पे इमेज बन जाएगा इस IV और IR के बीच में। तो यहाँ पे हमें क्या, उनकी अलग अलग हाइट्स पे अलग अलग स्पॉट मिल जाएंगे, अलग अलग गब्बे मिल जाएंगे जो कि सर्कुलर होते हैं। तो हमने क्या देखा था कि इसमें 2 एबरेशन प्रोड्यूस हुए। पहला तो एक तो ये एक्सेस पे प्रोड्यूस हुआ, उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन, अक्षीय वर्ण विपथन। दूसरा क्या है, हाइट बेस पे प्रोड्यूस हो जाए, और हाइट पे अगर कुछ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट में था लैटरल मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे वही क्या आ जाएगा, लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन, मतलब पार्श्व वर्ण विपथन। तो ये तो यहाँ पे तो हमें मिल रही है, इसको मैंने IR दे दिया नाम, यहाँ पे इसको मैंने IV दे दिया, या इतनी हाइट तो IR की होगी यहाँ तक, और ये पूरी हाइट इसकी होगी IV की। तो अगर मैं LCA देखूँ तो वो क्या हो जाएगा, HV माइनस HR, इन हाइट्स के बीच का डिफरेंस, इतना ही डिफरेंस होगा। और अगर मैं ACA देखूँ तो वो क्या हो जाएगा, IR माइनस IV। पैरेलल आ रही है रेस, तो वो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पॉइंट पे मिलेगी, यानी कि FR माइनस FV। फोकल लेंथ अलग अलग क्यों होती है, हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, और अलग अलग वेवलेंथ के लिए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा, यानी कि उसी के कारण हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण इस तरीके से इसमें एबरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन और लेटरल क्रोमैटिक एबरेशन, अक्षीय और पार्श्व वर्ण विपथन देखना है। तो फर्स्ट हम करते हैं पहले तो एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन। तो एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन को मैंने ACA लिख दिया। वो है क्या कि एक्सेस पे बैंगनी रंग की लाइट और रेड कलर की, वॉयलेट और रेड, लाल और बैंगनी कलर की लाइट्स जहाँ पे डिफ्लेक्ट होकर के इमेज बना रही है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि IR माइनस IV जो होगा वो क्या होगा, अक्षीय वर्ण विपथन। तो इसको मैं देखूं, पैरेलल रेज आ रही थी, तो मतलब कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। जो रेज लेंस से पैरेलल आती है तो वो बाद में डिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे मिलती है वो उसका फोकस पॉइंट होता है। तो यहाँ से ये लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ होगी। तो मतलब रेड के लिए फोकल लेंथ को मैंने FR ले दिया, और वॉयलेट के लिए मैंने FV ले दिया। तो ये दो हमें बेसिकली क्या निकालना है, एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन के लिए इन फोकल लेंथ का डिफरेंस फाइंड करना है।
तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी दो केसेस बनेंगे, आपकी बुक में इसमें भी दो केसेस ही किया हुआ है। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है, फॉर ऑब्जेक्ट्स एट इंफिनिटी, मतलब फर्स्ट केस हम क्या ले रहे हैं, पहला केस क्या लिया है, जब रेज इंफिनिटी से आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लेंस से अनंत दूरी पर पड़ी है। अब अगर अनंत दूरी पर पड़ी है तो हम हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल दिखा देते हैं, यानी कि किस तरीके से, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। तो अगर मुझे अनंत से रेज दिखानी है तो मैं क्या दिखा देती हूँ, कोई ऑब्जेक्ट अनंत से आ रही है तो मतलब मैंने इस तरीके से दिखा दिया। पैरेलल रेज क्या शो करती है, अनंत से आ रही है, तो इसी में भी बिल्कुल वैसे होगा। यहाँ पे तो क्या मिल जाएगी, फोकल लेंथ आई वी पे, और इधर किस पे मिल जाएगी, मैंने ये इतनी बड़ी बड़ी नहीं शो करूँगी, मैं ये रेज छोटी छोटी शो करूँगी, यानी कि आई वी तो बस यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे आई आर मिल रहा है। ये एक्सेस पे मीट कर रही है इस तरीके से, यानी कि ये क्या हो गया, आई आर। तो मुझे एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन देखना है तो वो क्या हो जाएगा, एफ आर माइनस एफ वी, रेड और वॉयलेट की फोकल लेंथ का डिफरेंस। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने फर्स्ट यूनिट में लेंस मेकर एक फॉर्मूला ड्राइव करा था, फॉर्मूला ये वाला है, 1 में f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 में r1 माइनस 1 में r2। ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट यूनिट में ड्राइव करा है, उसका हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके आगे वाले टॉपिक में भी हम एक लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपने फर्स्ट यूनिट वाला नहीं देखा तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट यूनिट से आया है, हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें पता है। इस हिसाब से अगर मैं देखूँ वॉयलेट के लिए देखूँ तो वॉयलेट के लिए क्या हो जाएगा, एफ वी हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लेंस का वही है, तो मैंने क्या किया, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ही तो ये चेंज आ रहा था। तो देखो ये कैसा था, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी तो मैंने ये बताया था कि ये लेंस इस तरीके के लेंस के डिफ्लेक्ट के कारण ये है। मान लो ये इस तरीके से लेंस जो है अलग अलग प्रिज्म से मिलकर बना हुआ, तो इससे क्या हो रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर बार चेंज होने के कारण ही ये अलग अलग जगह पर डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो इसीलिए मैंने रेड के लिए तो क्या ले दिया, वॉयलेट के लिए मैंने म्यू वी ले दिया और रेड के लिए मैं म्यू आर ले दूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि रेडियस तो r1 माइनस r2 ही रहेगा। ये क्या वक्रता त्रिज्या है। तो इस वाले इक्वेशन से ये मेरे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो चलो इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। तो सिमिलरली मैं इक्वेशन थर्ड बनाऊँ, यानी कि रेड के लिए निकालूँ, तो वो क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 में r1 माइनस 1 में r2। इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। हमें क्या फाइंड करना है, एफ आर माइनस एफ वी फाइंड करना है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँ, ये 1 में एफ आर वी में से 1 में एफ आर माइनस करूँ, तो एलसीएम लेने पर मेरे पास ये टर्म बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बाय इक्वेशन 2 को मैं 4 से माइनस कर देती हूँ, सॉरी 3 से। तो इक्वेशन 2 माइनस 3 कर देती हूँ। तो वैसा करने से क्या होगा, 1 में एफ वी माइनस 1 में एफ आर। देखो इस वाले टॉपिक में कुछ भी खास नहीं है, बस आपको शुरुआत पता होना चाहिए कि हमें ये लेंस मेकर फॉर्मूला लेना है, फिर सिंपल कैलकुलेशन चलेगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, म्यू वी माइनस 1 में r1 माइनस 1 में r2 माइनस म्यू आर माइनस 1 में r1 माइनस 1 में r2। तो यहाँ पे दोनों टर्म में 1 में r1 माइनस 1 में r2 आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, और इधर मैं एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम लिया तो एफ आर माइनस एफ वी बनेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम एफ आर एफ वी, यही बन जाएगा। सिंपल एलसीएम लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कॉमन ले दिया, 1 में r1 माइनस 1 में r2। और यहाँ पे फिर मैं इनको माइनस करूँ तो क्या आएगा, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल, सिर्फ सिंपल एल्स कॉमन लिया और एलसीएम लिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है एफ आर माइनस एफ वी, जो कि क्या है इक्वेशन फर्स्ट से मुझे पता है वो क्या है अक्षीय वर्ण विपथन एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन ओवर में एफ आर एफ वी किसके इक्वल आया 1 ओवर में R1 माइनस 1 ओवर में R2, और यहाँ पे मेरे पास एक क्या बचा म्यू आर माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस का म्यू आर। तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ये इक्वेशन अगर मैं यूज करूँ तो इस इक्वेशन से मैं 1 ओवर में R1 माइनस 1 ओवर में R2 की वैल्यू लिख सकती हूँ, जो कि क्या आएगी 1 ओवर में R1 माइनस 1 ओवर में R2 की वैल्यू 1 ओवर में F मेरे पास पड़ा है, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रही है, अगर मैं इसको डिवाइड में इसके भेज दूँ तो मेरे पास यही बच जाएगा, यानी कि मैं इस वाली टर्म की वैल्यू ये पुट कर सकती हूँ इस लेंस मेकर फॉर्मूला से, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो मेरे पास क्या बचेगा एफ आर माइनस एफ वी ओवर में एफ आर एफ वी किसके इक्वल आया म्यू आर माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर है, म्यू वी माइनस म्यू आर, और किसकी वैल्यू मैंने पुट करनी है 1 ओवर में R1 माइनस R2 की 1 ओवर में F इंटू म्यू माइनस 1, तो मैंने म्यू माइनस 1 वाली टर्म को इसके डिवाइड में भेज दिया और 1 ओवर में F जो था वो मैंने लिख दिया, तो यही टर्म बन रही है, वो टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो इस वाले लेंस में जब एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन होती है तो एक चीज देखने वाली है, वो चीज ये है कि देखो जब ये इंडिगो और वॉयलेट के बीच में क्या है इमेज ही बन रही है इस कलर की जो ऑब्जेक्ट थी, तो एक इमेज तो यहाँ पे बनी जो बैंगनी कलर की होगी, एक यहाँ पे बनी जो रेड कलर की होगी। इन सातों कलर से जो मीन इमेज बनती है यानी कि जो मध्य इमेज बनती है वो बनती है येलो कलर की, जो कि इनके बीच में कहीं लाई करती है बिल्कुल मिड में, तो वो इमेज किसकी बनती है येलो की, तो वहां पे मैं उसको क्या नाम दे देती हूँ आई वाई, यहाँ से भी मिला देती हूँ। ये क्या है मीन इमेज को शो करता है जो येलो कलर की बनती है, तो ये येलो कलर की यहाँ पे क्या है इन सारे कलर से मीन इमेज बनेगी, तो वो मीन इमेज येलो कलर की बनने के कारण उसको मैं फोकल लेंथ लिख दूंगी एफ वाई, जो कि किसके इक्वल होती है एफ आर और एफ वी के रूट के, यानी कि इनके मीन के, तो रूट इनका मीन किसके इक्वल होगा इस y वाले के फोकल लेंथ के इक्वल, तो मैं यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ मीन इमेज एफ वाई पे बन रही है जो कि किसके इक्वल होगी एफ आर और एफ वी के मीन के या रूट के, तो मैंने वो लिख दिया। तो यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास क्या बना एफ आर माइनस एफ वी ओवर में, ये रूट में है जबकि यहाँ पे रूट में नहीं था, तो मतलब इसका स्क्वायर बन जाएगा, उसको मैंने क्या लिख दिया एफ वाई का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दिया म्यू आर म्यू वी माइनस म्यू आर है, ये बार बार यहाँ से गलत लिखा जा रहा है ओवर में। अब ये म्यू वी अगर मैं मीन इमेज की बात कर रही हूँ यानी कि एक्चुअल में सारे सातों कलर के कारण जो मीन इमेज जो मध्य इमेज बनेगी वो येलो की है, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पे येलो का लिख दूंगी मीन इमेज के लिए, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया म्यू वाई माइनस 1 और फोकल लेंथ भी किसकी ले दी मीन की ले दी, तो यहाँ से क्या हुआ इस एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई एफ आर माइनस एफ वी ओवर में एफ वाई किसके इक्वल आया म्यू वी माइनस म्यू आर ओवर में म्यू वाई माइनस 1 इसके इक्वल आया, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे इस वाली टर्म को बोला जाता है ओमेगा, जो कि क्या है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर को हिंदी में बोलते हैं परिक्षेपण क्षमता। किसकी परिक्षेपण क्षमता, जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जिस मटेरियल का लेंस बना होता है उसी का ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के जो रिलेशन है उसको बोला जाता है जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है उसकी परिक्षेपण क्षमता या फिर डिस्पर्सिव पावर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, आपको बस लास्ट में याद होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये ओमेगा की है और इस तरीके का ये मीन लिया जाता है, तो यहाँ से क्या आया एफ आर माइनस एफ वी किसके इक्वल आया ओमेगा के, और ये एफ वाई को मैंने इसके मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब मुझे इक्वेशन फर्स्ट से मुझे पता है कि एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन क्या है एफ आर
माइनस एफ वी, तो वो किसके इक्वल है, ओमेगा एफ वाई के, इसी के इक्वल है। तो देखो यहाँ से एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन, अक्षीय वर्ण विपतन की मेरे पास एक वैल्यू आ गई जो कि क्या है, ओमेगा इंटू एफ वाई। तो देखो अगर एक चीज़ देखें, क्या हम जिस लेंस से हम इमेज बना रहे हैं उस लेंस की फोकल लेंथ एफ वाई को जीरो कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, लेंस की फोकल लेंथ तो जीरो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, एफ वाई जीरो नहीं है, मतलब ए सी ए की वैल्यू हम फोकल लेंथ को जीरो करके नहीं जीरो कर सकते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो भी हम माइनस में जीरो नहीं ले रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन जो है वो जीरो नहीं हो सकता, उसको हम ए सी ए को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कि खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो आइडियल केस हो जाएगा कि बिल्कुल पॉइंट इमेज की पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बन गई है, जैसे ही ऑब्जेक्ट ली थी उसकी बिल्कुल कॉपी वाली इमेज बन गई। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन को बिल्कुल खत्म कर दे। हाँ, कम जरूर किया जा सकता है, फोकल लेंथ को लेंस ऐसा लिया जाए जिसकी फोकल लेंथ कम हो, उसके बेस पे एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन और इस ओमेगा की वैल्यू को रिड्यूस करके हम कम कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। तो ये तो था फर्स्ट, जिसमें हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे हम होने के लिए हमने क्या कर दिया, इस लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करा, रेड और वॉयलेट कलर के लिए फोकल लेंथ निकाल करके उनका माइनस करा, और हमें क्या पता था कि इनकी जो मीन है वो येलो पे बनता है। मीन येलो पे बनने के कारण हमने येलो वाली की फोकल लेंथ का मीन ले दिया। तो देखो अब दूसरा केस करते हैं। पहले में तो हमने ले दिया कि जब ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पे, मतलब यू पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की। अब दूसरा हम लेंगे जब ऑब्जेक्ट क्या है किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा हो, तो उसके लिए करेंगे दूसरा केस। तो केस सेकंड कर रहे हैं, फॉर ऑब्जेक्ट्स एट फाइनाइट डिस्टेंसेस, यानी कि किसी डिस्टेंस पे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ी है तब हम किस तरीके से इस एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन को फाइंड करेंगे। फिर हम इसका लैटरल क्रोमेटिक एबरेशन भी देखेंगे। तो हमने फाइनाइट डिस्टेंस के लिए क्या किया, ये ले दिया लेंस, ये इसका ले दिया ऑप्टिकल सेंटर को। अब इसमें हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ये मान लिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ी होती है वो कैसी होती है, यू डिस्टेंस पे होती है। तो मैंने मान लिया कि इससे रेज आ रही है, और जैसे ही रेज आई तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे तो वॉयलेट का इमेज बना दिया, फिर रेड वाले को थोड़ा सा कम रिफ्लेक्ट करा, और रेड की मैंने मान ली इमेज कहाँ पे, यहाँ पे बना दी गई, यहाँ पे आई आर ले दिया, ये मैंने ले दिया आई वी। अगर मैं देखूँ येलो की तो वो कहाँ बनेगी, इनके मीन की, यानी कि इनके कहीं सेंटर में यहाँ पे आई वाई बन जाएगी, यानी कि येलो को। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक किसी डिस्टेंस पे मैंने ऑब्जेक्ट को ले दिया और इमेजेस बन दिए। तो यहाँ पे किसकी इमेज हो जाएगी, वी किसकी हो जाएगी, वॉयलेट कलर की, और ये किसकी हो जाएगी, रेड कलर की। हमें क्या देखना है, एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन देखना है, वो होगा क्या, आई आर माइनस आई वी। ACA की वैल्यू क्या होगी, आई आर माइनस आई वी। अब अगर रेज पैरेलल नहीं आ रही है तो मतलब फोकस पे नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ पे इसको एफ आर माइनस एफ वी मत कर देना। एफ आर माइनस एफ वी उसी केस में होता है जब पैरेलल रेज आती है तो इमेज जो है वो बनती फोकस पे, तो यहाँ पे फोकस पे ना बनेगी तो यहाँ पे किस पे मिलेगी, वी आर माइनस वी पे, यानी कि जहाँ पे रेड की इमेज मिली है उस डिस्टेंस को मैंने वी आर ले दिया, और जहाँ पे वॉयलेट कलर की इमेज मिली है उसको मैंने बोल दिया वी। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस वाले में हमें फोकल लेंथ चाहिए थी, तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर दिया जिसमें सिर्फ फोकल लेंथ का एक रिलेशन मिला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें फोकल लेंथ के साथ साथ फोकल लेंथ भी चाहिए होगी, वरना हमें बेसिकली देखें तो हमें क्या चाहिए, वी चाहिए। तो वी लेने के लिए वी नो दैट, अगर आपको इनकी स्टार्टिंग याद है, स्टार्टिंग में क्या फॉर्मूला लेना है, तो टॉपिक इतना टफ नहीं है। तो हमें एक रिलेशन पता है, किसके बीच में रिलेशन, वी नो दैट रिलेशन अमंग एफ वी एंड यू। हमें क्या पता है, 1 में एफ किसके इक्वल होता है, माइनस का 1 में यू प्लस 1 का ओवर में 1 में। माइनस का यू लेने का रीजन क्या है,
इस साइड u पड़ी है, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखो अगर मैं सिमिलरली एफ वी यानी कि वॉयलेट का लूँ तो एफ वी कितना हो जाएगा, 1 ओवर में माइनस का u प्लस 1 ओवर में वी। अब यहाँ पे ये u जो है वो किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा, यानी कि u जो है वो रेड के लिए भी यहीं से लाइट आ रही है और यहाँ पे मिली है, और वॉयलेट के लिए भी इसी डिस्टेंस से लाइट आ रही है। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे u की वैल्यू रेड के लिए अलग और v के लिए वॉयलेट के लिए अलग आ जाएगी। तो इसको दे दो, इसको दे दो, चाहे तो चलो इसको ही दे दो इक्वेशन फर्स्ट, उसको चाहिए होगी तो a दे देंगे। और रेड के लिए मैं देखूँ तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 ओवर में u माइनस 1 ओवर में v r, इक्वेशन 2, सॉरी माइनस नहीं प्लस, इस साइड की डिस्टेंस प्लस ही होंगी। अब हमें क्या चाहिए, वी आर माइनस वी वी, उसके लिए मुझे क्या कर सकती हूँ, 1 ओवर में वी माइनस, ये मैं माइनस करूँ तो मेरे पास एलसीएम लेने के बाद वी आर माइनस वी वी यानी कि जो हमें एक्सियल क्रोमैटिक एब्रेशन चाहिए वो बन सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, बाय इक्वेशन 1 माइनस 2, बाय हटा दो चाहिए, बाय सब्सट्रैक्टिंग या ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 में से 2 को मैं घटाऊँ तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, इनको मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ वी माइनस 1 ओवर में एफ आर, इस साइड में यही बनेगा। और इधर देखो तो मेरे पास क्या बना, माइनस का 1 ओवर में u प्लस 1 ओवर में v, फिर माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, या चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यही टर्म बनेगी, हमने माइनस का साइन लिख दिया। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे करती हूँ, मेरे पास क्या बन रहा है, ये इक्वेशन बनी। तो मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 1 बाई यू प्लस वी वी यानी कि वॉयलेट कलर की जहाँ पे इमेज बन रही है उसकी लेंथ, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 ओवर में यू, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास पड़ा ही है एफ वी माइनस 1 ओवर में एफ आर, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एलसीएम लूँ तो एफ आर माइनस एफ वी ओवर में एफ वी एफ आर, ये आर यहाँ पे जैसी नोटेशन शुरू में दी है वैसा ही बड़ा ही याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 ओवर में वी वी माइनस 1 ओवर में वी आर, तो एलसीएम लूँ तो क्या बनेगा, वी आर माइनस वी वी ओवर में वी वी इंटू वी आर, यही है। और यही टर्म क्या थी, एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन थी, किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ी हो उस केस में। अगर पैरेलल आ रही हो यानी कि इन्फिनिटी पे हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन। तो देखो हमें क्या पता है कि मीन जो है वो इमेज येलो पे बनेगी जिसकी वैल्यू क्या है, रूट ऑफ एफ आर एफ वी के मल्टीप्लाई के इक्वल। तो एक मुझे ये रिलेशन पता है, तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकती हूँ, वी बाई यानी कि येलो कलर का जो यहाँ पे बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ वी वी इंटू वी आर के इक्वल हो जाएगा। इस रिलेशन से ये रिलेशन भी बन सकता है, तो ये भी लेंथ और ये भी लेंथ। और मुझे एक और चीज़ पता है, वो क्या चीज़ पता है, इस वाले को आप इक्वेशन नंबर दे दो ए, ये वाली टर्म। तो मुझे इक्वेशन ए से मुझे एक वैल्यू पता है कि एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन एफ आर माइनस एफ वी की एक वैल्यू थी, वो क्या थी, ओमेगा इंटू एफ वाई। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी वैल्यू बाय इक्वेशन ए, साइड में लिख दो इक्वेशन ए, मुझे पता है वो क्या है, ए सी ए, जो कि क्या था एफ आर माइनस एफ वी के इक्वल, वो किसके इक्वल था, ओमेगा एफ वाई। ये वाई बड़ा ही लिखेगा जैसे शुरू से हमने डिनोट करा है। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो मेरे पास क्या बन सकता है, इस वाली टर्म की मुझे वैल्यू पता है, क्या पता है, ओमेगा एफ वाई। ओमेगा क्या है, डिस्पर्जन पावर है, डिस्पर्सिव पावर, जिसकी वैल्यू क्या थी, म्यू वी माइनस म्यू आर ओवर में म्यू वाई माइनस 1, सॉरी म्यू आर माइनस म्यू वी ओवर में म्यू वाई माइनस 1 किसके इक्वल था, ओमेगा की। ये थी वैल्यू।
तो यहाँ से मैंने ओमेगा लिख दी और एफ वाई लिख दिया। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वाई का स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है मेरे पास, वी आर माइनस वी वी ओवर में क्या आ रहा है, वी का स्क्वायर। किसका भी, वो भी येलो कलर की होगी तो येलो का स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास एक पावर कैंसिल हो, इस वाली चीज को मैं एक बार रिमूव कर दूँ। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या बना, ओमेगा बाई एफ वाई, सिर्फ एक ही बच रहा है तो एफ वाई लिख दिया इनटू ये वी स्क्वायर वाई मैंने एक साइड इधर भेज दिया। तो यहाँ पे मेरे क्या क्या बचा, आर की इमेज जहाँ बन रही है रेड कलर की और वॉयलेट कलर की जो इमेज यहाँ पे बन रही है उनका डिफरेंस, जो कि किसके इक्वल होगा, एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन के। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन की एक वैल्यू क्या आई, ओमेगा ओवर में एफ वाई इंटू वी वाई का स्क्वायर। और एक जब पैरेलल आ रही थी यानी कि इन्फिनिटी से रेज आ रही थी तो उसकी वैल्यू क्या थी, ओमेगा इंटू एफ वाई। तो यहाँ पे हमने इतने तक टॉपिक में हमने क्या कर दिया, क्रोमैटिक एबरेशन हम क्या कर रहे थे, वरण विपतन कर रहे थे, जिसमें हमें पता है कि वरण विपतन में दो टाइप के विपतन हो सकते हैं। एक तो कैसा, ये लैटरल एक्सियल, और एक कैसा हो सकता है, ये लैटरल। तो एक्सियल में हमने दोनों केसेस कर दिए, पहले तो जब इन्फिनिटी में रेज आ रही है और दूसरी क्या ऑब्जेक्ट या फिर जो रेज थी वो कहाँ से आ रही है, किसी यू पॉइंट से यानी कि किसी फाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, तीसरा टॉपिक, तीसरी चीज देखते हैं, उसके लिए यहीं पे करना इन चीजों को मैं एक बार क्लियर कर। तो देखो तीसरा हम जो करेंगे वो क्या है, ये आई वी है और ये आई आर है। तो तीसरा हमें जो टॉपिक करना है वो क्या है, इस चीज को मैं एक बार क्लियर कर, वो हमें क्या फाइंड करना है, पार्श्व वरण विपथन यानी कि लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन LCA फाइंड करना है। तो पार्श्व वरण विपथन क्या होगा, मुझे पता है कि LCA क्या होगा, जहां पे जिस हाइट पे वॉयलेट कलर की बन रही है इमेज माइनस जिस हाइट पे रेड कलर की इमेज बन रही है, इस साइड माइनस में से ये पूरी हाइट माइनस करूं तो यहाँ पे ये विपतन हो रहा है, इतनी बड़ी जनरेटेड इमेज मिल रही है तो विपतन तो वही है ना। तो LCA क्या आ जाएगा, एच वी माइनस एच आर। अब वी में से माइनस क्यों किया ये आपको पता चल गया क्योंकि यही हाइट बड़ी है, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो मुझे क्या पता है, वी नो दैट पार्श्व आवर्धन लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसको हम m से शो करते हैं। तो देखो हमें पता है लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज की हाइट ऑफ इमेज ओवर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो डायग्राम है आपने एक बार बना दिया, जरूरी नहीं है इसको बार बार बनाओ। तो मैंने मान लिया कि जो रेज आ रही थी वो h हाइट से आ रही है, यानी कि ये दोनों साइड h ही हाइट की है, तो एक ही कंसीडर करो। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो इस डायग्राम को, चलो मैं दूसरे तरीके से बना के दिखाती हूँ। देखो कैसे, ये मैंने लेंस ले दिया, प्रिंसिपल एक्सेस ये तो मैंने मान लिया कि किसी हाइट से क्या रेज आ रही है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट बड़ी है, मान लो ये कोई AB ऑब्जेक्ट बड़ी है जो कि क्या है h हाइट से बड़ी है इस प्रिंसिपल एक्सेस से, और इससे क्या वाइट लाइट आ रही है लेंस पे। तो जैसे ही आएगी यहाँ पे तो वो क्या कर देगी, किसका बना देगी इमेज, यहाँ पे तो वो बना देगी किसकी, वॉयलेट की इमेज बना देगी, यहाँ पे किसकी बना देगी, रेड की। ये वाला जो डायग्राम है ये मैं आपको समझा रही हूँ, ये एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, या तो हम एक कोई चीज ले सकते हैं कि जैसे देखो या ऐसे कर सकते हैं, इसके इस ऑप्टिकल सेंटर से मान लो ये रेज आ रही है तो वो क्या करेंगी, डायरेक्ट निकल जाएगी। तो एक इमेज तो यहाँ पे बन गई और एक इमेज कहाँ पे बनी, इधर बनी। तो इस हिसाब से देखें तो ये वाली देखो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, एक तो ये डायग्राम बना सकते हैं इसका। तो देखो इसी के बेस पे करते हैं, ये रहने दो, ये वाला
ऑब्जेक्ट थी जिसकी हाइट है कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच, तो ये वॉयलेट की हाइट होगी, ये क्या रेड की हाइट होगी। पैरेलल जो आ रही थी वो कैसे जाएंगी, इस जो इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो बिल्कुल वैसे ही निकल आती है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वॉयलेट से और यहाँ पे ये रेड से इमेज बन रही है। तो अगर मैं मैग्नीफिकेशन देखूँ तो वो मुझे पता है क्या होता है, इमेज की हाइट ओवर में ऑब्जेक्ट की हाइट। तो मैं किसका मैग्नीफिकेशन देख लेती हूँ पहले, रेड कलर का। तो रेड कलर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट तो एच ही है, दोनों के लिए सेम है, और इमेज की हाइट कितनी है, एच आर। इसको दे दो या फिर इसको यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपने एच आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो मेरे पास कितनी होगी, एच इंटू एम आर। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड दे दो। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से मैं इस डायग्राम से देखूँ एलसीए, तो वो क्या होगा, अगर स्क्रीन पे देखें तो उस हिसाब से होगा। यहाँ पे देखो मुझे क्या पता चल रहा है कि एच आर माइनस एच बी क्या हो सकता है, लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन हो सकता है, यही हो सकता है। अब इस केस में तो हाइट एच आर पड़ी है तो एच आर माइनस होगी। तो देखो दूसरा मुझे क्या पता चला है, अगर मैं वॉयलेट का देखूँ तो वो मुझे कितना मिलेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट एच, इमेज की हाइट क्या है, एच वी। तो क्या हो जाएगा, एच वी ओवर में एच। तो यहाँ से मैं एच वी निकाल लेती हूँ। एच वी कितना आया, एम वी इंटू एच। ये डायग्राम चाहे तो भी बना देना। तो देखो यहाँ से इस चीज को मैं रिमूव कर दूँ। यहाँ से देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे चाहिए एलसीए, वो है क्या, यहाँ से इस ज्योमेट्री से मुझे पता चल रहा है क्या है, एच आर माइनस एच बी। अगर वो ये है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे क्या पता चल रहा है, एच आर की वैल्यू है एम आर इंटू एच माइनस एच वी की वैल्यू है एम वी इंटू एच। तो यहाँ से क्या आएगा, एच कॉमन आ सकता है, वो क्या है, एम आर माइनस एम वी। तो ये क्या हो गया, लेटरल क्रोमैटिक एबरेशन। तो यहाँ पे क्रोमैटिक एबरेशन वाला टॉपिक खत्म होता है, जहाँ पे हमने क्या करा, लेटरल क्रोमैटिक एबरेशन और एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन दोनों देख लिए। और एक्सियल में दो केसेस बनते थे, एक तो ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो और एक कैसी हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रही हो, इन्फिनिटी पे पड़ी हो। तो ये इसमें ध्यान रखना कि एच आर माइनस एच वी इस केस से बन रहा है, तो ये डायग्राम बना के आना, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास हो गया। वैसे भी फाइनल इमेज यहाँ पे बन रही है, फाइनल माइनस इनिशियल की लेंथ लेते हैं तो उस हिसाब से ये लिए हैं, ठीक है। तो ये क्रोमैटिक एबरेशन यहाँ पे होते हैं खत्म। और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे इस क्रोमैटिक एबरेशन को खत्म करा जा सकता है, यानी कि अक्रोमैटिक एबरेशन, अवर्णन विक्षेपण अगर विपतन अगर देखें तो वो कैसे होगा, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।